पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिससे मौत भी आपसे छीन नहीं सकती। हमेशा याद रखिए कि पत्तों ने जब भी रंग बदला है हमेशा जमीन पर गिरे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, इजीनेस, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। तो आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है और बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं के लिए इसे पति का कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। आपकी राशि से अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में बृहस्पति का फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर समय काल की। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:45 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। उच्च राशि में आकर के बृहस्पति प्रबल बलवान होंगे। कर्क राशि में बृहस्पति मात्र 48 दिन अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। इन 48 दिनों में ही बृहस्पति उन्नति, प्रगति, समृद्धि की झलक दिखला देंगे और बृहस्पति वापस आएंगे कर्क राशि में 1 जून 2026 से लगा करके 30 अक्टूबर तक। लेकिन 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में आकर के मार्गी हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से सुख भाव 4th हाउस और दाम्पत्य सुख भाव के स्वामी है अर्थात 2 केंद्र के स्वामी है और आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि से पराक्रम भाव 3rd हाउस, शिक्षा और संतान भाव 5th हाउस, दाम्पत्य सुख भाव 7th हाउस और साथ ही साथ 11th हाउस लाभ भाव पर दृष्टिपात करने से विशेष रूप से प्रभावी होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी कन्या राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन और घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आप कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रुओं की यहाँ पराजय होगी, हार होगी या वो शांत होंगे। लगभग सभी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। विवाह अथवा पुत्र संतान के जन्म का अवसर आ सकता है। नौकरी में उन्नति और व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको उत्तम सुखों की प्राप्ति हो सकती है। भोग विलास के साधन या पदार्थ सभी कुछ प्राप्त होगा। संतान में पुत्रों से तथा अधिकारियों से सुख की प्राप्ति होगी। शुभ कार्यों में रुचि और दाम्पत्य सुख की वृद्धि होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी एम्बिशियस, आपकी महत्वाकांक्षाओं में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। यदि हायर एजुकेशन करने की इच्छा रखते हैं तो उसमें आ रही बाधाओं में कुछ कमी आएगी और आपको अच्छी एजुकेशन एक्सेप्ट करने के लिए ग्रहण करने का मौका मिलेगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आपको इससे श्रेष्ठ लाभ, बहुत अच्छा आपको गेन होगा। आपको शनि का ढैया 29 मार्च 2025 से आरंभ हो चुका है, अतः शनि के दान जाप उपाय भी आपको नियमित करते रहने पड़ेंगे। आइए अब बात करें आपके कैरियर की।
बृहस्पति के इस गोचर में कामकाज में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आप सम्मान के हकदार होंगे, आपके सीनियर्स का आपको सहयोग भरपूर मिलेगा और अपनी जड़ें जमाने का आपको मौका मिलेगा। नौकरी करने वालों की सैलरी हाइक हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, और जिन्हें जॉब स्विच करना है उन्हें कोई बहुत बड़ा मौका या बहुत अच्छा मौका हाथ लग सकता है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात करें तो आप किसी बड़े ग्रुप के मैनेजमेंट में शामिल हो सकते हैं। प्रोफेशनल्स, परामर्शदाता अर्थात जो कंसल्टेंसी करते हैं, जो सलाहकार है, उनके लिए समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। साथ ही कन्या राशि के जो जातक फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगी। हालांकि आपको इस गोचर में किसी की गारंटी नहीं लेनी है, अन्यथा उसमें फंस सकते हैं, नुकसान आपको ही होगा। आपके फ्रेंड्स और आपके साथ में काम करने वाले कलीग से आपके रिश्ते सुधरेंगे, बेहतर होंगे, जिससे आपको चारों तरफ से फाइनेंशियल गेन होगा। आप अपनी कोई भी हॉबी को उभार करके उससे भी कमाई कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। बृहस्पति का यह गोचर, कर्क राशि में गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बृहस्पति की गोचरीय स्थिति के कारण आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगा या स्टेबिलिटी आएगी। व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि होने के प्रबल योग बनेंगे, सुख सुविधाओं में और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। फ्रेंड सर्कल से भी आपको सपोर्ट की संभावना रहेगी, अर्थात अच्छे लाभ की संभावना आपको फ्रेंड से भी रहेगी। आपको अपने इन्वेस्टमेंट में अच्छा गेन मिलने के योग हैं और अपनी कैपिटल बढ़ाने का आप जो एफर्ट करेंगे उसमें आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा। संपत्ति या कैश सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड जैसी स्थिति में आपको इंप्रूवमेंट आएगी। आउटसाइड रिसोर्सेज से भी आप अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। वे विवाहित लोग जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनकी यह कामना पूरी होगी, और जो लोग कोई गहरी फ्रेंडशिप में है, प्रेम संबंधों के लिए गोचर अनुकूल है और आपका विवाह करने का मौका मिल सकता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। अगर इन दिनों आपकी शादी की बात चल रही है तो आपके विवाह का दिन निश्चित होने वाला है, डेट फाइनल होने वाली है। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, गृहस्थ सुख में वृद्धि तथा संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिज्म की तरफ या धर्म के प्रति ज़्यादा होगा, और ऐसे में कहा जा सकता है कि यह आध्यात्मिक जागृति के लिए आपके लिए समय शानदार साबित होगा। आपकी राशि से थर्ड हाउस अर्थात पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से भाई बहनों से आपके संबंधों में मधुरता आएगी, उनके साथ में चल रही समस्याएं दूर होगी और यह समय उन्हें भी उन्नति की राह पर लेकर के जाएगा। आपका पेरेंटल घर, जमीन जायदाद को लेकर के यदि कोई विवाद है तो वह सुलझेगा। परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, समृद्धि बढ़ेगी, और यदि आप विवाहित है तो संतान के जन्म की खुशखबरी आपको मिल सकती है, और यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो आपको अपनी संतान से सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इस वर्ष आप दान पुण्य करते भी नजर आएंगे, जिससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की। स्टूडेंट्स के लिए यह गोचर पॉजिटिव है और शिक्षा में आपके एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स के योग बनेंगे। आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले पाएंगे। आप अपने फादर शिक्षकों की मदद से या जो अपने प्रोफेसर्स हैं या जो भी आपके टीचर्स हैं, सलाहकार हैं, उनसे या उनकी मदद से आप अच्छी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि बृहस्पति आपके पंचमें से, आपकी राशि से फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इस गोचर में फाइनेंस, वैदिक साइंस, लिटरेचर से संबंधित क्षेत्र में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा इंजीनियरिंग, टेक्निकल सेक्टर, एग्रीकल्चर, लॉ, आयुर्वेद या कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी विशेष सफलता पाएंगे। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब आपकी एजुकेशन में कुछ समस्या आने की, ऑब्स्टिकल्स आने की आशंका रहेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। शनि के ढैया काल में आप अपने आप को बीमारियों से जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनके लिए ये एक प्रकार से चेतावनी है कि वे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। शुगर आपकी सूटअप हो सकती है, या आप कहीं पर भी तबीयत खराब हो जाने से घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं।
लेकिन 11 नवंबर से जब बृहस्पति वक्री होंगे तब इन्फेक्शन से संबंधित समस्याओं को स्पीडली ठीक होने में मदद मिलेगी, रोगों से, शत्रुओं से, विरोधियों से राहत मिलेगी और आकस्मिक आपदाओं से, विपत्तियों से आपकी रक्षा होगी। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति के पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु या पीले फल आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहता है, या फिर आप बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में जो दोष हैं, आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो स्थिति, और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किन ग्रहों के दृष्टि में, कौन से भाव में और आपको कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही, इसका भी इम्पैक्ट इस राशिफल के अनुसार पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा समय उस काम को दें, या फिर आप थोड़ी बहुत डेयरिंग ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में जब काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें, नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको बताए भी जाएंगे और आपको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजे भी जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।